झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, क्या बचेगा तुम्हारे पास। दूसरा मौन, मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। वाणी के वेग को रोकिए, मौन रहना सीखिए। आवश्यक है तो बोलिए, नहीं चल दिए, हमें क्या मतलब है। आप नाराज ही तो होंगे, लेकिन हम सत्य पे चल रहे हैं तो आपके हृदय को चाहे जितना तापित होकर के हमारे प्रतिकूल सोचे, सामर्थ्य नहीं कि हमें प्रतिकूलता दे सके। तीसरा, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। परम सत्य भगवान का नाम है। बहुत अमृतमय वचन बाबा बोल रहे हैं। सत्य बोलना, मौन रहना सबसे बड़ी तपस्या, और नाम जप परायण, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान बोले। चौथा, विचार से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। एक भी कदम रखो विचार पूर्वक, किससे मिलना है, क्या पाना है, कैसे चलना है, विचार पूर्वक। पशु बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। विचार पूर्वक हर कार्य कीजिए। विचार ही नहीं, क्रिया कुछ हो रही, विचार कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। हर काम, और जिधर कदम बढ़ा दो फिर लौटाना नहीं। ये नहीं आज ऐसे, कल वैसे, परसों ऐसे नहीं। एक पद्धति से चलो, विचार पूर्वक चलो। कदम रख दिया तो बिल्कुल परिपक्व कदम रखा, 4 दिन बाद उसको फिर पीछे हटा के फिर ऐसा नहीं। बार बार नहीं बदलना, बार बार हमें को साधन नहीं बदलना, बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करना, बार बार साध्य को नहीं बदलना, बार बार गुरु को नहीं बदलना। बहुत जल्दी सिद्धावस्था आ जाए, जो हमारा आसन है उस आसन पे वही परिपक्व अवस्था आ जाएगी, भजन के परमाणु आ जाएंगे। बहुत सावधानी, विचार पूर्वक आपका खान पान, व्यवहार, चलना उठना, बैठना, बोलना सब विचार पूर्वक, विचार रहित नहीं होना चाहिए। पांचवा, भोग और जन समुदाय। जैसे सर्प के संग से आप डर रहे हैं, ऐसे डरना चाहिए उपासक को। संग को भुजंग के समान समझे। किसी से भी बात करो, अगर उसका कल्याण करने की भावना नहीं तो बेमतलब तर्क विवाद, तब लगता है अपने आनंद को छोड़कर क्यों बात करें। प्रभु ने सेवा दी है, इसलिए यह बात करने का समय नहीं रह गया। कोई बिरला पिपासु आता नहीं तो सब ज्ञानी, सब चतुर, सब भगवत प्राप्त ऐसे ही प्राय मिलते। साधक तो बहुत भाग्य से मिलते हैं। कोई बिरला साधक आता है तब हृदय प्रसन्न होता है कि सच्चे मार्ग से चलना चाहता है। नहीं, अहम की ऐसी बरसात हो रही है, कुछ नहीं। जब उनको तो वो कुछ नहीं है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न अष्टांग योग है, कुछ नहीं। अहम, बचो। प्रार्थना है, अपने लोगों को सेवा मिली तो ठाकुर जी जाने। संग से भुजंग के समान डरो। किसी से बात करने से डरो, किसी से मिलने से डरो, किसी से मित्रता से डरो। एकांत सेवन अमृत, समाज सेवन मृत्यु। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए, उपासक को इस बात से बहुत डरना चाहिए। नेत्र झुके हुए, वाणी मौन, अपने लक्ष्य पर दृष्टि, भगवत साक्षात्कार। आप चाहे जैसे नचवाओ, आपकी इच्छा की बात है। क्योंकि भुने हुए चने को चाहे जितना खाद पानी लगा दो, उसमें अंकुरण नहीं होने वाला। भुना हुआ चने के समान जब मन हो जाए, वो तब भगवान जो सेवा देते हैं वो बात अलग है। उपासक को बिल्कुल सावधान रहना। इस बात पे हमारी बहुत ध्यान दीजिए, नहीं बहुत पश्चाताप होगा, बहुत जलन होगी, बहुत हानि हो जाएगी। यहां किसी से किसी भी प्रकार का धार्मिक, भागवतिक, प्रापंचिक कोई संग न किया जाए। हमारी बात मान लेना। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, हमारी प्रार्थना मान लेना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तो व्यवहारिक तो जाने दो, परमार्थिक और धार्मिक संबंध भी हमें स्वीकार नहीं करना। क्योंकि किसी भी तरह से हमारी वृत्ति
चुरा न ली जाए, हमारी वृत्ति केवल हमारे आराध्य देव में रहे, बस असंगोहम पुरुषा, मान लीजिए मान लीजिए। इसी से परिपक्व अवस्था आती है। भोगों का त्याग और संग का त्याग, बाबा कह रहे हैं पांचवी बात है। सत्य, मौन, जप परायण, विचार पूर्वक हर कर्तव्य कर्म, और भोगों का और जन समुदाय के संग का त्याग। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए तब तक ऐसा नहीं। साधक को बहुत सावधान रहना है। बिल्कुल हमारी प्रार्थना मान लेना, कभी भी किसी भी तरह से जो स्त्री शरीर है पुरुष शरीर से मित्रता न होने पावे। जो पुरुष शरीर है कभी स्त्री शरीर से मित्रता न होने पावे, असत मार्ग की वृत्ति वाली। किसी भी तरह से हमारी ये बात मान लेना। इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, और कोई सहयोगी आपका नहीं है। 50 साल आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन किए, 5 मिनट आपसे चूक हो गई, पूरा विश्व आपको बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना। कोई ये नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति 50 साल से जल रहा था और सतमार्ग की चढ़ाई पर चढ़ रहा था, चूक हो गई, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। मेरी बात मान लेना, ये तुम्हारे जीवन के लिए वो कवच होगा जो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कोई भी संबंध हो, भगवत संबंध के सिवा हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। और भगवत संबंध में समाज की भी एक तार भाव होता है, साफ सिया राम में, साफ राधे श्याम में, बस। अगर हमारा कोई पर्सनल किसी से संबंध है, हमारे शब्द को याद रख लेना, पश्चाताप और पराजय के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसे कागज में लिख लो, हृदय में लिख लो, जीवन भर इसको तुम अमृत के समान सेवन करना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। असंग रहना, मन न लगे तो पड़े रहना, पर किसी को दोस्त मत बना लेना, किसी से यहां अपनापन मत कर लेना। यदि ऐसा किया तो पछताना पड़ेगा, आपकी पराजय होगी और आपको जलना पड़ेगा। दोनों बातें आप समझ लेना। असंग रहना, थोड़ी देर मन पराजित करता है, हमको जलाता है, वो जलन तो ऐसे सहजाई जाती है, लेकिन जब मन की जलन मिटाने के लिए कोई क्रिया हो जाती है, कोई संबंध हो जाता है, तो जीवन भर जलना पड़ता है पश्चाताप की अग्नि में। और ये तो भूल जाना कि आपको कोई सपोर्ट देगा इस संसार में, प्रभु के सिवा कोई सपोर्ट देने वाला तुम्हारा नहीं। जो तुम्हें गुरु जी कहेंगे, जो तुम्हारी छवि को पूजेंगे, अगर कोई चूक हो गई वही तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी छवि को नाली में फेंक देंगे। ध्यान रखना, यहां गुणों की पूजा होती है। अगर तुम्हारे गुणों में हीनता आ गई तो कोई पूजा करने वाला नहीं। ये मत सोचना कि मेरा वो पूजक उपासक है, ये कह रहा है मैं आपको प्राण समर्पित किए, प्राण ले लेगा तुम्हारे। शब्द याद कर लो, तुम्हारे प्राण ले लेगा प्राण समर्पण करने वाली बात कहने वाला। यदि धर्म से चूक गए, यदि अपने नियम से चूक गए, कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन में। ये हृदय से बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कर लेना। अगर सतमार्ग में शूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी। असंग श्यामा श्याम के सिवा ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। ये बैठा लीजिए, जीवन को अनुभव करके ये बात कह रहा हूं। कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से भी नहीं। तब आप निश्चिंत, निर्भय, निशोक होकर के, आनंद मगन होकर अभ्यंतर साधना के मार्ग को पा जाएंगे। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। उपासक को इन 4 अवसरों पर कभी वार्ता नहीं करनी चाहिए। पहला, जब आप दाह संस्कार के लिए किसी के साथ जा रहे हो, दाह संस्कार हो रहा हो, उस समय सिर्फ भगवत चर्चा, सिर्फ भगवत नाम कीर्तन, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाबा के, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। शौच के समय, लघु शंका के समय,
मौन। स्नान प्रारंभ हो गया तब यमुनाष्टक या मंत्र आदि जो भी, शौच में मौन, लघु शंका में मौन। भगवान नाम कीर्तन कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, अन्यथा मत जाइए। अगर जहां हो किसके पास जाएंगे, भगवत चर्चा नाम कीर्तन करने का अधिकार वहां नहीं दिया जाएगा तो मत जाइए। प्रभु के मंदिर में सीढ़ी में प्रथम कदम रखते ही मौन आश्रय ले लीजिए। कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हो गई, किसी की वहां निंदा हो गई तो वज्र का लीक पाप बन जाएगा। किसी का दोष मंदिर में मत देखिए। सीधे गए, प्रभु से आंख मिलाई, नीचे सर झुकाया, बाहर हो गए। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना दर्शन कर पाओ, बस इतना। ये सत्संग है, सावधानी। प्रथम सीढ़ी के पैर छुए, मौन, नेत्र नीचे। कोई राधे श्याम कैसे हो, कुछ उत्तर नहीं। सीधे मंदिर में गए, दृष्टि मिलाई। जितनी देर दृष्टि सह पाए रूप, उतनी देर रूप देखो, आंख नीचे करो, वापस मंदिर से आ जाओ। भगवान के मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। मौन, दर्शन, बस। खास करके लोग वहीं मिलकर प्रपंच करेंगे। आओ, पीछे खड़े कर लिया और बातें शुरू कर दी। ऐसे विघ्नकारिक लोगों से बचिए, वो विघ्न है। अरे बड़े भाग्य से प्रभु के सामने हमें खड़े होने को मिला है। तुम्हें प्रपंच यही पूछना है, कौन हो, कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं। उपासक सावधान, कभी भी दर्शन के लिए जाए तो सबसे पहले ऐसे लोगों से अपना पिंड छुड़ाए जो प्रणाम नमस्कार बातचीत बिल्कुल नहीं। सीधे गए, आंख मिलाई, आंख नीचे की, वापस हुए, बस। रास्ते में बोलना ही नहीं। इसीलिए करे, एक भी व्यक्ति से अपनापन नहीं होना चाहिए। किसी भी संत के पास जाए, मौन का आश्रय ले ले, उसे बोल ले, उनकी चेष्टाएं देखें, उनके अनुभव सुने, उनकी बात सुने। आप संसार से आए हो, बड़े भाग्यशाली हो, संत समागम मिला। अगर कोई बात पूछनी है तो अपने परम कल्याण की बात पूछे, अपनी योग्यता दिखाने की ना कोशिश करे। थोड़ा संतों के चरणों में निराभिमान होकर बैठो तो तुम्हें पता चलेगा, अरे ऐसे ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा हुए हैं, उनकी वाणियों का स्वाध्याय करो तो तुम्हारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। ये अहंकार, तुम 4 शब्द लिख दिए तुकबंदी लिख करके, तो अपने को तुम ज्ञानी समझने लगे। बहुत सावधान। इतने इतने बड़े पर्चे आते हैं, किस बात के? जानने के नहीं, कि हमको बताना है कि हम, हे भैया हमारे गुरुजी हैं हमारे बताने के लिए, और हमें जो जानना है वो हमारी प्रिया, जो हमारे गुरुजी समर्थ है। आपको जो जानना हो, वास्तविक परमार्थ में चलना हो तो यहां बैठना। अगर समय नष्ट करने आए तो जिंदगी में दोबारा आपको चांस नहीं देंगे। श्री जी ध्यान रखना, श्रीधाम वृंदावन है, प्रिया जी की कृपा से आए हो साधु समागम में तो लाभ ले लो। किसी भी महात्मा के पास जाए तो वाणी को शासन में रखे, बहुत सावधान, उनकी सुनो। तुम्हें तो जो आता है वो आता ही है, उनसे ले। आप कृपा लेने आए, उनसे ज्ञान ले, उनसे आचरण सीखो। उनके वो ना बोले बैठे हैं तो बैठने मात्र से उनका प्रभाव हमारे हृदय को पावन करेगा। पूज्यपाद महाराज जी कह रहे हैं, आज हमारे परमार्थ में साधक की उन्नति क्यों नहीं हो रही? दिनों दिन अवनति होती जा रही है। क्या कारण है बाबा? ये पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज प्रश्न करता है, उत्तर देने वाले पूज्य बाबा शिवड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, भैया किसी भी जीव का कल्याण होता है भय से। जिसको ईश्वर और गुरु का भय रहता है उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। जिसको गुरुदेव से भय हो, समझो ईश्वर की अत्यंत कृपा उसके ऊपर है। गुरुदेव से भय पक्का। बोले साधकों का जो उन्नति होनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा? स्वामी जी पूछ रहे, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी पूज्य बाबा कह रहे, भाई उन्नति और कल्याण भय से होता है। जब तक ईश्वर और गुरुदेव का भय नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता।
भगवान की अत्यंत कृपा समझो जिस उपासक पर अपने गुरुदेव का भय है। होना चाहिए, होना चाहिए, गुरुदेव से भय होना चाहिए। जिसको अपने गुरुदेव से भय लगता है उसके द्वारा अपराध बनने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि डर लगता है कि गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, वो जान जाएंगे, हमारी गलती को जान जाएंगे, फिर हम उनके सामने क्या उत्तर देंगे। हमारा मन भयभीत होकर सतमार्ग में चलता है। गुरुदेव अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। जिसको ये पता है कि मेरे गुरुदेव साक्षात मेरी लाडली हैं, परब्रह्म है, उनसे क्या छुपा हुआ है, कैसे अपराध बन सकता है, कैसे मन डर जाता है, मन डर जाता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आस्तिक तो नहीं है। अगर नाम में प्रीति नहीं हो रही, भगवत चर्चा सुनने में प्रीति नहीं हो रही, तभी तुम ध्याये वृंदावन, रात दिन जिनकी उपासना कर रहे हैं रसिक जन, उन प्रिया प्रीतम का ध्यान नहीं हो रहा, तो फिर कह रहे तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं जिससे तुम्हें जल्दी लाभ मिल जाएगा कि जो वृंदावन वास कर रहे हैं भगवत प्रेमी जन, आप उनकी सहायता कर दो, परिचर्या कर दो, भोजनाच्छादन दी, उनके जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, वास की व्यवस्था। तो बोले जो ऐसा करता है तो अन्य जगह से करोड़ गुना बढ़कर उसको यहां लाभ मिलता है। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम, सुकृतम माने मतलब पुण्य। जैसे आप गांव में अपने 50 को भोजन पवावे और फिर संगम प्रयागराज तीर्थ में जाके भोजन, तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। फिर काशीपुरी में, द्वारिकापुरी में, अयोध्यापुरी में, मथुरापुरी में, कांचीपुरी में, अवंतिकापुरी में, इनमें पवाए तो उससे भी बहुत बड़ा अंतर पड़ा, बड़ा लाभ मिलेगा। जो ये मान के कि प्रिया प्रीतम प्रभु की दी हुई वस्तु प्रभु के जनों में लग रही तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है, उसकी नाम में रुचि हो जाएगी, उसकी प्रिया प्रीतम के ध्यान में रुचि हो जाएगी, उसकी भगवत चर्चा सुनने में रुचि हो जाएगी। वस्तु वही दी, फल दो हो गए। एक हो गया प्राकृतिक फल, 1 रुपए का 1 करोड़ वापस मिलेगा, और एक हो गया कि वही वस्तु दी और भगवत प्रेम मिलेगा। नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रिया प्रीतम में प्रीति। पर एक अपना मान करके अर्पित करता है कि मेरी संपत्ति मैं दान कर रहा हूं, तो उसे करोड़ गुना बढ़कर मिलेगा। और एक तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूं। इससे उसे भगवत आराधना में रुचि प्रकट हो जाएगी, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। हे युधिष्ठिर, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सबसे पहले प्रियजनों से वियोग कराता हूं और धन का अपहरण कर लेता हूं, और किसी का भी किसी योग्य न रखकर, किसी काम लायक न रखकर उसे ऐसा कर देता हूं कि सिर्फ मेरा ही भरोसा, मेरा ही आश्रय। तो एक शब्द में कहा, उसका सर्वनाश कर देता हूं। आओ होली खेलो, सर्वनाश की होली खेलना हो तो श्री कृष्ण से प्यार करना। डर गए ना? डरना मत। सर्वनाश का मतलब है तुम्हारी मृत्यु का नाश, तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हर विकार का नाश, और सच्चिदानंद स्थिति में। ऐसा नहीं है कि सबके धन का अपहरण कर ले। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, वृषभानु जी, नंद बाबा, बड़े बड़े महाभागवती हैं जिनके आंगन में भगवान घुटने केवल खेल रहे। कभी कभी भक्तों के अनेक जन्मों के संस्कार को भस्म करते हुए माया समेट लेते हैं। यही माया है, मयर मोर तोड़ते माया। तो यहां कह रहे हैं जो अपनी वस्तु मानकर दान करता है उसे करोड़ गुना बढ़, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। एक देव करोड़ भजाओ, और दूसरा है आपकी वस्तु आपको समर्पित, वो सीधे आपको प्राप्त करेगा प्रभु को। अनंत काल तक के लिए महान वैभव संपन्न, सुख संपन्न प्रभु के समीप, जो हमारे प्रीतम है, जिनके हम अंश है, वास्तविक जो हमारे संबंधी है। ये तो सब संबंध का नाटक है, वास्तविक सत्य संबंध हमारा प्रभु से है। तो श्रीपाद कह बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं। साधु सकनो से, यदि तुम ऐसा कर सको, संपूर्ण संसार स्वाप्निक है, इसका त्याग कर प्रिया प्रीतम का ध्यान करो। बोले बड़ा कठिन, कैसे करूं? बोले आओ वृंदावन रसिकों का संग करो, तन नाम जप, उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारी प्रीति हो जाएगी प्रिया प्रीतम में। ध्यान रखो, छल कपट का भी बहुत राज्य है। यही पास में ही राजा था कंस, कहीं दूर नहीं था। तो अगर कृष्ण की नगरी है तो पास में कंस की भी नगरी है, उसका भी प्रभाव होता। जैसे आपने 100 रुपया दिया और उस 100 रुपये का किसी ने मदिरा पान किया, जिसको दिया, अब वो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बहुत
धन देने के लिए पात्रता की अत्यंत आवश्यकता है। बिना पात्र के धन मत दीजिएगा। भोजन के लिए पात्र और वस्त्र के लिए, इसके लिए नहीं सोचना। जैसे कोई ठंडी में कांप रहा है तो पात्रता नहीं देख रही। भोजन भूखा है, उस पवा दो, पात्रता नहीं देखनी। हमारे सामने भोजन पाओ बैठ के, हम तुम्हें जितना पाओगे पवा देंगे। सर्दी है, ये लोग कपड़े ओढ़ लो, ठीक है। लेकिन जब रुपया देने की बात आवे तो बहुत होश में देना चाहिए कि उस रुपये का क्या करेगा। ये माया ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देती कि वेश का दुरुपयोग और नौटंकी। अगर हम ऐसे को अर्थ देते हैं, ऐसी की व्यवस्था करते हैं, तो हम भी पाप के भागी होते हैं। इसलिए पात्र देख करके, ऐसा नहीं कि मनमानी, पात्र देख करके। ये जो जीने के लिए इस वेश को स्वीकार कर लेते हैं, उन बहुत हानि हो जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल रसेंद्री जनेंद्री इंद्रियों का भोग होता है और बहुत बुरी तरह उपहास करते हैं इस वेश का। जो अकिंचन है, जिनका प्रिया प्रीतम किसी और कोई लक्ष्य ही नहीं है, श्री कृष्ण रसे निमग्नान, जो श्रृंगार रस महामाधुर्य रस वृंदावन का उसमें मगन है, ऐसों की सेवा बहुत सोच समझ के। ऐसा कहीं तुम्हारा कदम ना हो कि इस वेश से ही घृणा हो जाए, क्योंकि बहुत विचित्र खेल है। यहां समझ पाना बड़ा मुश्किल, बड़े बड़े धोखे में हो जाते हैं। दर्शन भक्त अनूप और रूप न शोभित प्रीति बिनु, और भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। सेवक जी कह रहे ऐसा स्वरूप है दर्शन का बाहरी, महापुरुषों के वचनों पर स्थित। हम बहुत सोच समझकर संग करें, बहुत सोच समझकर सेवा करें। श्री कृष्ण रसे निमग्नान, यहां धोखा नहीं है। जहां भगवत भक्ति है, जहां भगवत प्रेम है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भगवान की प्रधानता रखने वाला मांग नहीं रख सकता, ये पक्की बात है। रोटी के सिवा, रोटी की मांग की हर संप्रदाय के आचार्यों ने अनुमति दी। भगवान शंकराचार्य द्वैत सिद्धांत के, उन्होंने कहा भिक्षान्नम औषधम, औषधि की तरह भिक्षान्न से उदर पोषण। हमारे भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो सांझ सवेरो, अन्यथा नहीं। ये धान की लोलुपता और श्री कृष्ण रस निमग्न, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बोले ठाकुर सेवा के लिए चाहिए, कब आदेश किया ठाकुर जी ने कि हमारे लिए तुम धन मांग करके लाओ? वो तो कह रहे मैं ये मन आधत्सो मैं बुद्धि निवेश है, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ। है तुम्हारे पास तो चढ़ाओ, नहीं है तो एक अशोक का पत्ता लो और ऐसे लगा लो, सोने के मुकुट से भी बढ़कर ठाकुर जी राजी हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति। समझने का विषय, जो श्री कृष्ण रस में निमग्न होकर अकिंचन भाव से प्रभु में जैसे प्रभु रखे, जैसे प्रभु चलावे, जिनका उद्देश्य भगवत प्रेम, उनकी सेवा से वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादि भोजनाच्छादनई, भोजन वस्त्र वास इनकी व्यवस्था से करोड़ों गुणा बनकर लाभ मिलता है, या भगवत भजन में रुचि होती। दो बातें अलग अलग। ऐसे जो जन संसर्ग से डर करके एकांत में भजन में रहते हैं, उनकी सेवा मिल जाए, बड़े अहो भाग्य। वृंदावन स्थान वसनास्नाद्यैर सेवतेशो वसेत तदीशो, सैया वस्त्र भोजन इनकी सेवा यदि हो जाए तो बोले वसेत तद ईशो, यहां के ईश जो श्री प्रिया प्रीतम है उसके वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे रसिकों की, ऐसे अकिंचनों की, ऐसे भगवत भक्तों की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ी सी भी सेवा प्रभु के जनों की बन जाए तो प्रभु बिक जाते हैं, हरि अधीन हो जाते हैं। जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योग साधना करते हैं, वही प्रभु हमारी श्री लाडली जो की चरण सेवा की याचना करते हैं रात दिन। इसलिए ऐसे महासुख को प्रदान करने वाले राधा नाम का निरंतर रटन करो। प्यारे जू के प्रेम रस में सबसे पहला साधन है नाम जप। जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय की मलिनता नष्ट होगी। जो निर्मल सिद्ध संत हैं वो भी निरंतर नाम जप करते रहते हैं। नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम में मन नहीं लगता, ना लगे आप जपते रहिए, इसका प्रभाव देख लीजिए। मन तो ऐसे फंस जाएगा जैसे चीटा गीले गुड़ में फंस जाता है, उसकी टांगें फंस गई, अब वो निकल नहीं सकता। ऐसे नाम मन को फंसा लेता है। आप जपिए तो भागने दो इसको, कितना भागेगा, जाएगा कहां है।
हमारे सिवा इसका कोई आधार नहीं है। जैसे समुद्र में जल जहाज का पंछी कितनी भी उड़ान भरे, उसे आना जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई आश्रय नहीं। ऐसे ही हमारा मन कितनी भी उड़ान भरे, उसको आना हमारे ही पास पड़ेगा, क्योंकि हम ही उसके आश्रय हैं। हमारी बिना स्वीकृति के वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग ये डर रहे हैं कि नाम जप करते समय मन भागता है, क्या करूं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। बहुत धैर्यपूर्वक जहां जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रभु को देखो। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नाम पर ध्यान दो। राधा राधा राधा, ये जाएगा कहां, भाग के इसे आना पड़ेगा। भगवान शंकर को क्या चाहिए? समस्त बोध शास्त्रों का, स्वरूप का, सिद्धियों का इन्हीं के चरणों की आराधना से होता है, देवाधिदेव महादेव की आराधना से। वो भी हरि नाम जपते हैं, वो भी भगवान नाम जप करते हैं। सनकादि को क्या, ये तो परम सिद्ध है, पर हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सरस्वती जी तो सबको बुद्धि प्रदान करती, पर ये भी नाम जप करती है। नारद जी का तो प्रसिद्ध ही है नारायण नारायण नारायण। ये सब सुजान ईश्वर कोटि के महापुरुष निरंतर नाम जप करते रहते हैं। इसलिए नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। अशुभ भाग्य विधान जो हमें नाना प्रकार के दुख विपत्तियां संकट देते हैं, जो खूब नाम जप करता है उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। विपत्तियां, अशुभ विनायक, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस, किसी की ताकत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि, आप कहते हैं कि प्रेत सताता नहीं है, तो क्या प्रेत योनि नहीं है? क्या है? योनियां हैं, पर ये उनके लिए है जिनका कर्म भोग उपस्थित हो गया है। जैसे सृष्टि में सांप है, पर सबको काट लेगा क्या? उसी को काटेगा जिसका संस्कार है, कर्म भोग है। ऐसे ही हर योनियां हैं। कोई हमें कष्ट तभी देगा जब हमारा प्रारब्ध कर्म आ जाएगा भोगने के लिए। उसको सहन करने की सामर्थ्य या मिटाने की सामर्थ्य भगवान नाम में है। जिसके मुख में नाम चलता रहता है, जो अशुभ प्रारब्ध है वो भी बहुत क्षीण होकर प्राप्त होता है। जैसे हमने कई बार सत्संग में सुनाया कि काशी में एक बहुत नाम जापक युगल उपासक रहते थे। पूज्य श्री मथुरा दास जी के श्रीमुख से सुना। वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे, समय ही नहीं था। जो उपासक एकांतिक भजनानंदी है, उसको समय ही नहीं होता अपने ठाकुर सेवा, अपनी दिनचर्या, तो उनको कभी ऐसा महसूस भी नहीं होता कि हम प्रभु से अलग है, क्योंकि प्रभु के नाम रूप लीला धाम में हर समय चित्त जुड़ा रहता है। तो काशी विश्वनाथ जी की जो सेवा के प्रधान थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उनके मन में एक जलन हुई कि ये काशी में रहकर विश्वेश्वर विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं आते और बड़े वैष्णव हैं, भगत हैं। तो वो समय के अनुसार तत्काल विचार करते थे। तो विचार किया उनके जीवन के विषय में, तो लिखा था कि परसों म्लेच्छ सेना आएगी और उनका सर्वनाश कर देगी। तो उनका, हाँ, विश्वनाथ जी के दर्शन न करने से अशुभों का नाश नहीं होता, जरूर इनको अशुभ भोगना पड़ेगा। और वो नाम जापक थे, उनका प्रारब्ध था। उन्होंने ज्योतिष के द्वारा विचारा और परसों गए। जब वहां गए तो पूछा कि वो भगत जी कहां? बोले स्नान कर रहे हैं। बोले मध्याह्न में स्नान? बोले ये तो पता नहीं, पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करके आए तो उन्होंने कहा मेरी ज्योतिष आज तक कभी गलत नहीं हुई। भगवान विश्वनाथ जी के वरदान से मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, और 12 बजे आपके पास म्लेच्छ सेना आनी चाहिए थी आज, और वो आपका विनाश करने, तो वो आई नहीं। इसका मतलब मेरी ज्योतिष झूठी हो गई? बोले नहीं, आपकी ज्योतिष झूठी नहीं हुई, म्लेच्छ सेना आई थी। बोले यहां तो सब यथावत है। बोले प्रगट में नहीं आई। मैं जब भोग पधराकर प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहा था, भोग का, उसी समय म्लेच्छ सेना मेरे ध्यान में आई और सब कुछ विनाश किया। फिर मेरा ध्यान टूटा, तो हमने सोचा चलो प्रगट में न सही, भाव में तो आई, तो इसीलिए स्नान करने गए थे, अब भोग उसारेंगे ठाकुर जी का। ये है ठाकुर सेवा और नाम जप का प्रभाव, कि अशुभों को भाव में मिटा दिया, स्वप्न में मिटा दिया, या थोड़ा बड़ा कष्ट देके मिटा दिया। जो सुख चाहिए तुम्हें वो तुम्हें प्राप्त होगा, केवल नाम जप बढ़ाओ। जैसे बाजार में आप जो चीज चाहो ले सकते हो, पर आपके पास रुपया होना चाहिए। ऐसे ही त्रिभुवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास भजन बल होना चाहिए। नाम के बराबर कोई साधना नहीं। जो मानो हर समय नाम रटता रहता है, तो मन के इच्छा के अनुसार उसको भोगों की प्राप्ति हो जाती है। भोगों की प्राप्ति ना चाहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। भगवत साक्षात्कार भी ना चाहे तो अद्भुत प्रेम प्रकट हो जाता है। नाम का प्रभाव। नाम टेरत टरत दारुण विपत्ति शोक महान। कोई कितनी भी विपत्ति शोक में हो,
खूब नाम जप करो, देखो हर विपत्ति कोहरे की तरह नष्ट हो जाएगी। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा सब विध्वंस हो जाता है, ऐसे ही नाम का जब प्रकाश उदय होगा हर दुख विपत्ति नष्ट हो जाएगी। जिसने आर्त भाव से नाम जप किया हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, ध्रुव माने परम सत्य, सब परम पवित्र हो गए और निहाल हो गए। जो भगवान नाम जप किए सब आनंद मस्त हो गए। अरे नाम ले लेकर के जब नल नील ऐसे पत्थर रखते थे तो वो डूबे नहीं, नाम का प्रभाव, नाम मुख से लेकर के रखते थे। ऐसा कोई न समझे कि पाषाण पे नाम लिख करके रखते, नाम उच्चारण करते, जय श्री राम, और पत्थर रख दिया तो तरा नहीं, क्योंकि मुनि का आशीर्वाद और नाम का प्रताप। नाम जितना जपोगे तो उसका प्रभाव होगा कि बहुत समुद्र सूख जाएगा, संसार से पार होना ही नहीं पड़ेगा, संपूर्ण संसार भगवत स्वरूप है ऐसा अनुभव में आ जाएगा। देखो बस मन लगाने के बाद एक बात मान जाओ, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं, नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। हे नाम का अपार प्रताप। 18-20 साल से किडनी फेल है, चल रहे हैं, जीवन चल रहा, जो दिनचर्या चाहिए वो दिनचर्या चल रही। असंभव, ये असंभव जो संभव शब्द में बदलता है वो नाम से केवल बदलता है। सच्ची मानी, जो असंभव लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सब संभव नाम बल से। अभी कैसे तुम्हें एक एक पल की घटना बताएं, जिस समय जो सेवा है उसी समय एक अपार बल आता है, वो सेवा करवा के चला जाता है। धन्य है वो उपासक जिसने प्रधानता नाम जप की ली। तुम्हारा जीवन इस समय बिल्कुल तेजोमय होना चाहिए, अग्नि स्वरूप। तुम ब्रह्मचारी हो, बैरागी हो, भगवान नाम जाप में तुम कहां हैं? भजन में बैठे, अच्छा हृदय शीतल हो जाए। 2-3 घंटे आराम कर लिया, इसके बाद भजन में लगे, निरंतर भजन में लगे। नाम कमाने का एक स्वभाव बन गया है, अधिक से अधिक जग करके नाम जप करना। उनके पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी बंधन है, शुभ अशुभ दोनों बंधन है, दोनों को नाश कर देता है नाम रूपी अग्नि, और भगवत साक्षात्कार करा देता है। जो उपासक इस रहस्य को समझ गया वो इस कलिकाल में बहुत जल्दी भाव की प्राप्ति कर लेता है। जैसे मछली जल में ही आनंद मनाती है, ऐसे मन पाप में ही आनंद मनाता है। कलयुग में, कलयुग का प्रभाव है, मन पाप चिंतन करता है, पाप करके आनंद मनाना चाहता है। अगर इससे निकलना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है, ये कलिकाल नाना प्रकार की दुर्वासनाओं को प्रकट करके साधक को फंसा लेता है, उसको जिसका निरंतर नाम नहीं चल रहा। यदि नाम चल रहा है तो लोक में माता पिता की तरह पोषण और दुलार नाम करता है, और परलोक में अभिमत दाता, जो चाह की है, जो भावना की है, वैसे ही तुम्हें प्राप्ति होगी। प्रकट में भाव के संबंध में एक बड़ा रहस्य प्रसंग है कि उपासक जब नाम जप करता है और अपने आराध्य देव के प्रति भाव करता है तो भाव की झांकी आती है। यहां कहते हैं उसे कल्पना मत मानो, उसे कल्पना मत मानो, प्रभु आपके भाव में पधारे हैं। जितना आप भाव नाम के द्वारा प्रकट कर पाए हैं, ये भाव नाम के द्वारा होता है, ये कोई कल्पना नहीं होता। नाम जापक में ही भाव का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप श्यामा श्याम, तो आपके सामने जो श्यामा श्याम का रूप प्रकाशित हुआ, जितना आपने भजन किया है उसी के अनुसार वो प्रकाशित होगा। और आपका यदि भजन निरंतर चल रहा है और भाव गाढ़ है तो साक्षात श्यामा श्याम आपके सामने दिखाई देंगे। भाव का तात्पर्य है चिंतन, भावना करते करते रूप का सामने प्रादुर्भाव हो जाना। नाम जप करते करते भाव और भावना करते करते रूप का प्रादुर्भाव। मनोवृत्ति भावुकता में इतनी डूब जाए कि आपका ध्यान साक्षात दिखाई देने लगे कि मेरे प्रिया प्रीतम है। नाम का यह प्रभाव। ये विवेकहीन जो लोग कहते हैं मैंने भगवत साक्षात्कार कर लिया है, ये इनकी बातें नहीं, प्रपंच वाली बातें नहीं। यहां ठीक सत्य बात को समझो। भाव अंतस्थल में ऐसा द्रवीभूत हुआ कि आराध्य देव का रूप झलकने लगा। ये नाम जापक सदाचरण करने वाले भावुक उपासक की बात बताई जा रही है, जहां भक्त की दृष्टि सर्वत्र से हटकर केवल अपने इष्ट देव में है, जहां केवल भगवत वार्ता, भगवत चिंतन, भगवत प्रभाव, भगवत रूप। ये कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं, वहां सर्वथा यथार्थ में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप देखो, जितना भजन करते हो आप देखो, अभी भावना करके
आपके प्रभु वैसे ही दिखाई देने लगेंगे। अगर नहीं दिखाई देते, नहीं भावना बन रही, तो अभी नाम जप और बढ़ाइए। नहीं, आपके सामने वैसे ही खड़े हैं। आप देखो आपके भाव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो हैं, हर समय आपके पास है। अगर भाव में नहीं आ रहे हैं तो नाम जप और बढ़ाइए। अभी नाम जप रंग नहीं लाया है। भावना जिस रूप की होती है उसे शास्त्रीय भाषा में ध्यान कहा जाता है। ये तभी परिपक्व माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको ध्यान में, भावना में अपने प्रभु को बोलते हुए दिखाई देगा। शब्द प्रभु आपका स्पर्श कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा स्पर्श दिखाई देगा जैसे कोई प्रगट में स्पर्श करता है। रस, परमानंद स्वरूप प्रभु का रसास्वादन हो रहा है। और गंध, प्रभु के श्री अंग की गंध उसको अनुभव में, सुगंध, अद्भुत सुगंध। इस ध्यान में ये भावुकता नहीं है। वो स्पर्श कर सकता है प्रभु के चरणारविंद, प्रगट में वो निरख सकता है प्रभु को, वो प्रभु का आलिंगन कर सकता है, वो प्रभु से संभाषण कर सकता है। यही बात कपिल भगवान ने कही श्रीमद् भागवत में कि मेरा जो अनन्य भक्त है वो मेरे को केवल देख ही नहीं, मेरे से संभाषण कर सकता है, मेरे से बातचीत कर सकता है। प्रभु का स्पर्श करके दिव्य पुलकावली, प्रभु के श्री अंग की दिव्य सौरभ हो, उसको गंध आ रही, सुगंध आ रही। वो प्रभु का स्पर्श कर रहा है, प्रभु उनका स्पर्श कर रहे, प्रभु से संभाषण कर रहा है, प्रभु उत्तर दे रहे, ऐसा गाढ़ भाव में होता है। वो भावुक उपासक अपने आराध्य देव के चरण स्पर्श कर रहा है, आराध्य देव उसके मस्तक पर हाथ रख रहे हैं। ये सारी बातें परम सत्य, ऐसा नहीं कि केवल भावना है, केवल पूरी कल्पना है, पर ये उन उपासकों की होती है जिनका भाव परिपक्व हो गया है, भाव सिद्ध हो गया है। वो मनोराज्य में नहीं विचरण करते, ये उनका मनोराज्य नहीं है, ये इनका भाव राज्य है। प्रभु उनसे जब शब्द कहते हैं तो उनकी श्रवणेंद्रिय शब्द सुनती है, नेत्र